हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टोरी से इंग्लिश सिखाऊंगी। तो आज मैं इस वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें मैं सेंटेंस के साथ आपको हिंदी भी बताती चलूँगी, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी का नेम है द फुलिश डंकी, यानी कि मूर्ख गधा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A salt seller used to carry the salt bag on his donkey to the market every day। यानी कि एक सॉल्ट सेलर, एक नमक बेचने वाला, यूज टू कैरी यानी कि लेकर जाता था। ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। क्या लेकर जाता था? नमक की थैली, द सॉल्ट बैग। कैसे लेकर जाता था? अपने गधे पर, यानी कि ऑन हिज डंकी। कहाँ लेकर जाता था? बाजार। टू द मार्केट एवरी डे, यानी कि एक नमक बेचने वाला रोज अपने गधे पर नमक की थैली लेकर बाजार जाता था। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम। ऑन द वे यानी कि रास्ते में, ऑन द वे। दे उन्हें, हैड टू क्रॉस यानी कि पार करना पड़ा। ये टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। पार करना पड़ा, क्या पार करना पड़ा? एक नाला, आ स्ट्रीम। तो इसका क्या मतलब हो गया है? रास्ते में उन्हें एक नाला पार करना पड़ा। ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वन डे द डंकी suddenly tumbled down the stream and the salt bag also fell into the water। One day यानी कि एक दिन, the donkey गधा, एक दिन गधा, suddenly tumbled down the stream अचानक, suddenly के लिए आएगी इंग्लिश अचानक। tumbled down the stream यानी कि नदी में गिर गया। and यानी कि और, the salt bag यानी कि नमक की थैली, ऑल्सो मतलब होता है भी, फेल इनटू द वाटर पानी में गिर गई। इसका पूरा मतलब हुआ एक दिन गधा अचानक नदी में गिर गया और नमक की थैली भी पानी में गिर गई। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन द वाटर एंड हेंस द बैग बिकेम वेरी लाइट टू कैरी। द डंकी वॉज हैप्पी। द सॉल्ट यानी कि नमक, डिसॉल्व्ड यानी कि घुल गया। डिसॉल्व की सेकेंड फॉर्म डिसॉल्व्ड, ये पास्ट टेंस है। डिसॉल्व्ड इन द वाटर, किस में घुल गया? पानी में। द सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन द वाटर, नमक पानी में घुल गया। एंड और, हेंस द बैग इसलिए बैग, बिकेम वेरी लाइट, बिकेम यानी कि हो गया, बिकेम वेरी लाइट बहुत हल्का हो गया। टू कैरी ले जाने के लिए। द डंकी वॉज हैप्पी गधा खुश था। इसका पूरा मतलब हुआ नमक पानी में घुल गया और इसलिए बैग ले जाने के लिए बहुत हल्का हो गया। गधा खुश था क्योंकि पूरा नमक पानी में घुल गया था, जिससे उसको ले जाने के लिए वज़न उसका बहुत हल्का हो गया था। तो इसलिए गधा बहुत खुश था। देन द डंकी स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक एवरी डे। देन यानी कि फिर, द डंकी गधा, स्टार्टेड टू प्ले चलने लगा। ये पास्ट टेंस की बात है, ये पास्ट टेंस में ये सेंटेंस है। चलने लगा यानी कि स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक यानी कि वही चाल, द सेम ट्रिक एवरी डे रोज। इसका पूरा मतलब हुआ फिर गधा रोज वही चाल चलने लगा, यानी कि वो गधा पहले की तरह नाली में गिर जाता था, जिससे उसका नमक पूरा घुल जाता था और उसका वज़न हल्का हो जाता था। तो वो यही चाल अब करने लगा डेली। द सॉल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू इट। द सॉल्ट सेलर यानी कि नमक बेचने वाला, केम टू अंडरस्टैंड, केम टू अंडरस्टैंड यानी कि समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? चाल, द ट्रिक। नमक बेचने वाले को चाल समझ में आ गई। द सॉल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड और डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू इट,
यानी कि उसने इसे सबक सिखाने का फैसला किया। एंड डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू इट, यानी कि उस नमक बेचने वाले को उसकी चाल समझ में आ गई, जिससे उसने फैसला किया उसको सबक सिखाने का। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द नेक्स्ट डे ही लोडेड अ कॉटन बैग ऑन द डंकी। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, ही लोडेड अ कॉटन बैग यानी कि उसने एक सूती का थैला लाद दिया। किस पे लाद दिया? डंकी पर, यानी कि गधे पर। ऑन द डंकी, अगले दिन उसने गधे पर एक सूती थैला लाद दिया। द नेक्स्ट डे ही लोडेड अ कॉटन बैग ऑन द डंकी। लोड का मतलब होता है लाद देना। लोडेड ये पास्ट टेंस में है, तो लाद दिया तो यहाँ पर लोडेड आ गया है। अ कॉटन बैग यानी कि एक सूती थैला, किस पर लाद दिया? डंकी पर, ऑन द डंकी। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक होपिंग दैट द कॉटन बैग वुड बी स्टिल बिकम लाइटर। अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक यानी कि फिर से उसने वही चाल चली। कौन सी चाल चली? जैसे कि वो नाले में गिर गया था और उसका पूरा नमक डिसॉल्व हो गया था, तो उसने वही ट्रिक करी, यानी कि वो गिर गया। अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक, फिर से उसने वही चाल चली जिससे उम्मीद थी कि होपिंग डैट द कॉटन बैग यानी कि सूती बैग, द कॉटन बैग यानी कि सूती बैग, वुड बी स्टिल बिकम लाइटर, अभी भी यानी कि स्टिल, अभी भी क्या इंग्लिश होती है? स्टिल। बिकम लाइटर यानी कि अभी भी हल्का हो जाएगा। इस उम्मीद में उसने सोचा कि फिर से उसका सूती का बैग हल्का हो जाएगा, तो उसने फिर से वही चाल चली, गिर गया और सोचा कि उसका कॉटन का बैग भी हल्का हो जाएगा। Again it played the same trick hoping that the cotton bag would be still become lighter. Move to the next sentence. But the dampened cotton became very heavy to carry and the donkey suffered. But यानी कि लेकिन, the dampened cotton यानी कि गीला कपास, became हो जाना, हो गया, become की सेकेंड फॉर्म है became, वेरी हैवी यानी कि बहुत भारी, टू कैरी ले जाने के लिए। इसका पूरा मतलब हुआ लेकिन गीला कपास ले जाने के लिए बहुत भारी हो गया। बट द डैम्पेंड कॉटन बिकेम वेरी हैवी टू कैरी एंड और द डंकी सफर्ड, यानी कि गधे को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन गीला कपास ले जाने के लिए बहुत भारी हो गया और गधे को नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि इस गधे की चाल इस बार इसी पे भारी पड़ गई। चलिए आगे देखते हैं। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं इस गधे ने क्या सबक सीखा। इट लर्न्ड अ लेसन, इट डिडंट प्ले द ट्रिक एनी मोर आफ्टर दैट डे एंड द सेलर वॉज हैप्पी। इट लर्न्ड अ लेसन यानी कि इसने एक सबक सीखा। इट डिडंट प्ले द ट्रिक एनी मोर आफ्टर दैट डे यानी कि उस दिन के बाद इसने कोई चाल नहीं चली। एंड द सेलर वॉज हैप्पी और विक्रेता खुश था। आफ्टर दैट डे यानी कि उस दिन के बाद इसने कोई चाल नहीं चली। इट डिडंट प्ले द ट्रिक एनी मोर एंड और द सेलर वॉज हैप्पी। तो इस स्टोरी में जो वो गधा चाल चला करता था, जैसे कि नाले में गिर जाता था और उसका नमक पूरा डिज़ोल्व हो जाता था, जिससे उसका वज़न हल्का हो जाता था, तो वो चाल वो अब हमेशा अपनाने लगा, जिसकी वजह से उसका मालिक एक दिन उसकी चाल को समझ गया। तो उस नमक बेचने वाले ने एक दिन नमक के बजाय उसके ऊपर कॉटन लाद दिया। कॉटन पानी में भारी हो जाता है, जिससे उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई। तो इस स्टोरी का मोरल है लक वॉन्ट फेवर ऑलवेज, यानी कि किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी। चाहे इंसान हो या फिर जानवर, हमेशा उसकी चाल नहीं साथ देती है, कभी ना कभी सामने आकर ही रहती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है लक वॉन्ट फेवर ऑलवेज। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।